इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। वो याचिका उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन हाउस इंक्वायरी करने और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और तत्कालीन सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से एक पत्र जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा गया, उनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने को लेकर उसके खिलाफ याचिका दाखिल की है। और अब इस मामले में जबकि महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत लगभग होने को है, पार्लियामेंट कुछ दिन में ही शुरू हो रहा है और ये संभावना है कि जल्द ही इस मामले पर जो मोशन है वो भी मूव कर दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संविधानविद और अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसका कोई प्रभाव महाभियोग प्रक्रिया पर पड़ेगा अगर मोशन मूव किया जाता है? देखिए, महाभियोग पे इसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत ही नोटिस ऑफ मोशन मूव होगा, जिसमें कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो मूव करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन से उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता है क्योंकि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया होगी। हालांकि इसकी जो शुरुआत है चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन से हुई, बट उनकी सारी प्रक्रिया पार्लियामेंट में जो होगी उसमें फॉलो करना पड़ेगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट में है कि नोटिस ऑफ मोशन मूव होगा तो उस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं स्पीकर, जो नॉर्मल केस में यहाँ पे रिकमेंडेशन है। तो उसके बाद वो एक कमेटी बनाएंगे जो कि इंक्वायरी करेगी और उस कमेटी के इंडाइट करने के बाद ही मोशन फॉर रिमूवल पार्लियामेंट में पेश होता है। तो ऐसे में जो संवैधानिक प्रक्रिया है जजेस को हटाने का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन है इसका कोई प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। अदरवाइज़ भी न्यूज़ रिपोर्ट को देखते हुए ऐसी जो घटना हुई थी उसके घटना के बाद अदरवाइज़ भी इम्पीचमेंट का जो मोशन है, नोटिस ऑफ मोशन वो मूव किया जा सकता था, इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती थी और उसके इंडाइटमेंट के बाद मोशन फॉर रिमूवल मूव करना था। तो ऐसे में अगर नोटिस ऑफ मोशन मूव होता है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा, जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके तहत होगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन इन हाउस इंक्वायरी पे बेस्ड है और अगर ये इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजरल तौर पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेशन करने के लिए कॉस्ट भी हो जाता है तो उस पर जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा राज्यसभा या लोकसभा दोनों के अध्यक्षों से ये मांग कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है तो ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाए? क्या ये मांग कर सकते हैं? देखिए, जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो नोटिस ऑफ मोशन मूव होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी दिए हैं साइन करने के बाद, तो उसके बाद भी एक इंडिविजुअल को जो कि स्पीकर है या चेयरमैन है राज्यसभा का, उसके पास ये अधिकार है कि या तो उस नोटिस ऑफ मोशन को एडमिट करके एक इंक्वायरी कमीशन बनाए या उसको एडमिट नहीं करे। तो एक हद तक एक व्यक्ति जो इंक्वायरी अब अच्छा है या बुरा है, कानून ये है कि वो चाहे तो पूरे प्रोसेस को रोक सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन है, तो ओबियसली इंक्वायरी कमीशन इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन अगर वही जो आपने सवाल पूछा वो डिस्क्रिशन है उनका कि लेकिन मेरी राय मानिए तो न्यूज़ रिपोर्ट्स और जिस तरह की सब्सिक्वेंट घटनाएं हुई, आज भी उनको जुडिशियल वर्क नहीं दिया गया है, इन सब के बैकग्राउंड में नोटिस ऑफ मोशन एडमिट करना ही चाहिए और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत कमेटी बनानी ही चाहिए। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा, अगर
लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे मांग करते हैं कि अभी मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो ये उनका डिस्क्रिशन है कि वो उसको आगे बढ़ाएं और या फिर लंबित रखें। क्या लंबित रखने और या फिर उसको आगे बढ़ाने को लेकर के कोई टाइम फ्रेम है मोशन मूव किए जाने के बाद? देखिए, अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है, तो कहीं भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। तो मोशन अगर मूव होता है, नोटिस ऑफ मोशन अगर मूव होता है तो वो उनके विवेक पे है कि क्या करेंगे। लेकिन फिर मैं यही बोलता हूँ कि इसमें कोई भी अड़चन नहीं है। अगर कानून ये कहता है कि अगर फला नंबर ऑफ एमपीज़ को ये लगता है कि इम्पीचमेंट हो और उसका बेसिस है उनके पास, अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स बेसिस है या जो घटनाक्रम हुई वो बेसिस है, तो स्पीकर या चेयरमैन जहाँ भी ये मूव होता है उनको एडमिट करके कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनानी चाहिए। और वो उसके बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तभी शुरू होगी जब इंडाइटमेंट वो कमेटी अगर एक्सोनरेट कर देती है तो उसके बाद अपने आप वहीं पे मैटर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट का अधिकार क्षेत्र नहीं रहता, क्योंकि जजेस को प्रूव्ड मिसबिहेवियर के लिए हटाया जाता है। वही प्रूव्ड जो है इसी कमेटी के द्वारा होती है, जो कमेटी इंडाइटमेंट करती है। लेकिन विवेकाधिकार दोनों सदनों के अध्यक्षों के पास है और ऐसी स्थिति में अगर जस्टिस यशवंत वर्मा मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मसला लंबित है और उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स थी और जो फाइंडिंग्स थी उसको चैलेंज किया है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप मामले को, महाभियोग मामले को आगे ना बढ़ाएं, तो ये संभावना बनती है कि दोनों सदनों के अध्यक्षों में से कोई भी उसको लंबित रखे मामले को और बाद में फिर उसको आगे बढ़ाया जाए, जबकि मसला सुप्रीम कोर्ट में ओवर हो जाए या यहाँ निपटारा कर दिया जाए मामले का। हाँ, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है, जहाँ तक स्कोप है इसका कि वो उसको माने। और जस्टिस वर्मा के पास भी अधिकार है और था, वो पहले भी आ सकते थे इन हाउस कमेटी के खिलाफ, क्योंकि जो इन हाउस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है उसकी जो प्रक्रिया है पहले एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। अब ये कानूनी प्रक्रिया के तहत इन हाउस भी जो है उसको कानूनी जामा पहन चुका है। अब उसमें जो प्रक्रिया है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने ऑलरेडी प्रिलिमिनरी शो कॉज मांगा था जस्टिस वर्मा से, और उनके रिप्लाई और अपने शो कॉज के बेसिस पे उन्होंने ये पाया था कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है। उसी रिपोर्ट के आधार पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस बनाई थी। यही प्रक्रिया दिया गया है कि चीफ जस्टिस जो कंसर्न हाई कोर्ट के हैं वो उनसे शो कॉज मांगेंगे, और शो कॉज से संतुष्ट नहीं है, उनको लगता है कि इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तभी इन हाउस कमेटी बनती है। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो जस्टिस खन्ना ने जो वीडियोज़ थे, हालांकि कुछ वीडियोस पब्लिक डोमेन में भी होंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्टिस खन्ना ने कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ वीडियोस को ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट से रिलीज़ किया। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो पोर्टल था उसमें रिलीज़ कर दिया गया था ताकि लोगों के सामने सारी बात और सच्चाई सामने आ जाए। वो गलत था, मेरा मानना है गलत था, और उससे प्रिजुडिस हुआ उनका केस, जो इंक्वायरी कमेटी बनी। और जब इंक्वायरी कमेटी को इन बातों को देखना था तो उससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल से या सुप्रीम कोर्ट के एजीज से आपने ये जो रिलीज़ किया उसमें ऑथेंटिसिटी दे दिया। हो सकता था जस्टिस वर्मा उन वीडियो फुटेजेस को सीएफएल की मांग करते या क्या था। अब वो वीडियो फुटेजेस सही था, गलत था, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट से वेबसाइट से रिलीज़ किया। ये वो भी तब जब इंक्वायरी होनी थी। लेकिन ये तो पारदर्शिता के लिए किया गया था। ऐसी स्थिति में जबकि चारों तरफ उस मामले को लेकर के हंगामा चल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करे? आखिर सुप्रीम कोर्ट भी जवाबदेह है जनता के प्रति, लोगों के प्रति, और यही वजह थी कि उसको सार्वजनिक किया गया। देखिए, हमारे संविधान में कुछ हद तक ऐसी कोई जो जजेस को रिमूवल के अलावा और कोई पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन इससे साख सुप्रीम कोर्ट का कम हो रहा था और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा उठ रहा था।
इसीलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो इन हाउस कमेटी का लाया गया था कि लोगों का जो जुडिशरी में विश्वास है, साख है, वो बना रहे। तो जब ये प्रोसीजर बना था तो उससे ऊपर एक इंडिविजुअल तौर पे चीफ जस्टिस हो या कोई भी कॉलेजियम हो, जब एक प्रोसीजर बना हुआ है उस प्रोसीजर से बाहर जाना, इसी को आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, चूँकि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में ये सवाल उठाया है कि जो कमेटी बनाई गई थी, इन हाउस कमेटी बनाई गई थी, उसने उनको मौका नहीं दिया अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का। ये किस हद तक इम्पैक्ट करता है केस को, और जब वो महाभियोग प्रक्रिया के दौरान अगर पार्लियामेंट में भी अपना पक्ष रखेंगे तब कितना इम्पैक्ट करेगा पूरे केस को? देखिए, ये इंक्वायरी है। इंक्वायरी में अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि उनको पक्ष रखने के लिए नहीं दिया गया, पूरा मौका नहीं दिया गया, तो मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के मुताबिक ये रिपोर्ट रद्द होना चाहिए। लेकिन इसके लिए फिर देखना यह है कि उनको मौका, उनको साबित करना पड़ेगा कि उनको मौका नहीं दिया गया। अगर कमेटी उनके घर गई, उनसे पूछताछ की और उनके प्रेमाइसेस में इंक्वायरी किया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट से आ रहे हैं, तो इसी को कहते हैं आपको मौका दिया गया, आपके पास गई, आपसे पूछताछ किया गया होगा कि कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी को पूछताछ कहते हैं। अगर वो साबित ये कर देते हैं कि नहीं, उनको मौका नहीं दिया गया, तो ये उनके पक्ष में है। ये रिपोर्ट को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन के कारण ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से गलत है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसके लिए फिर से मैं ये बोलूँगा कि ये साबित करना पड़ेगा कि आपको सुना ही नहीं गया। अब जैसे इससे पहले इस रिपोर्ट की तो स्क्रूटनी हो सकती है, लेकिन अब इसी पक्ष में, इसी संदर्भ में आप देखें कि जो अभी पार्लियामेंट द्वारा जो इंक्वायरी कमेटी बनती है, उस कमेटी के रिपोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। जस्टिस रामास्वामी का इम्पीचमेंट का मुद्दा था, इंक्वायरी कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट ने बनाया था, उसने जस्टिस रामास्वामी को इंडाइट किया था। पार्लियामेंट में वो नोटिस ऑफ मोशन फॉर रिमूवल नहीं पेश हुआ था। उसी वक्त उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट आ गई थी। उन्होंने बोला था मुझे इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है, मैं उस रिपोर्ट की कॉपी मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे उसको कोर्ट में, जुडिशरी के सामने चैलेंज करने का मौका मिलना चाहिए, वो मेरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया था और ये कहा था जब संवैधानिक प्रक्रिया जो इम्पीचमेंट का है उसमें जब नोटिस फॉर मोशन रिमूव हुआ, उसका जो कमेटी बनी, जो स्पीकर ने बनाया या राज्यसभा के वाइस चेयरमैन ने, जो चेयरमैन है वो बनाते हैं, तो उस कमेटी का रिपोर्ट जब एक बार बन जाता है तो उसके बाद उसका सिर्फ पार्लियामेंट में आप को जवाब देने का अधिकार है। पार्लियामेंट में आप जाके उस रिपोर्ट को रिफ्यूट कर सकते हैं, बट कोर्ट में चुनौती देना प्रीमैच्योर है, आप नहीं कर सकते। एक और बात है, जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने जवाब में एक साजिश की आशंका भी जताई थी, और उस साजिश की आशंका के पीछे अगर बातचीत होती है, चूँकि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में कई बयान दिए हैं और उन्होंने एक अन्य जज का भी मुद्दा उठाया था, तो ऐसी स्थिति में जबकि साजिश की आशंका जताई जा रही है, तो क्या उस साजिश की आशंका की जांच भी कराई जाएगी? नहीं, देखिए, अब आप किसी के डिफेंस से कोई इंक्वायरी का कोई औचित्य नहीं है, वो उनका डिफेंस है। और साजिश या नहीं साजिश तभी आता है जब आपके ऊपर जो भी इंक्वायरी कमेटी जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पाती है कि ऐसा नहीं हुआ है, तभी साजिश का वो खुलता है। नहीं तो ये जो है एक डिफेंस है, और डिफेंस किसी केस में कोई डिफेंस लेता है तो उसकी इंक्वायरी या उस पर FIR नहीं हो जाता। एक अंतिम सवाल, दोनों सदनों के अध्यक्षों में से कोई भी जहां पर भी मोशन मूव होता है, अगर वो जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से आवेदन किए जाने पर कि अभी महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं आगे बढ़ाया जाए और अपने विवेक का उपयोग करके
उस सदन के अध्यक्ष उस प्रक्रिया को लंबित रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर जो इन हाउस कमेटी का जो पूरा प्रोसेस था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे निर्णय लेकर के जाएगा या फिर अपने पुराने फैसले के अनुरूप ही चलेगा? क्या संभावनाएं हैं इस पर? देखिए, मेरा अगर पर्सनल मत आप देखें तो ना ही स्पीकर ना ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को ये प्रोसेस रोकना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे या इंटरिम ऑर्डर के बिना उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो नोटिस ऑफ मोशन मूव होता है उसके साथ कुछ दस्तावेज या कुछ लोगों ने क्या है तो उनके पास जो अधिकार होता है उन्हीं डॉक्यूमेंट को स्टडी करके। क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता है महाभियोग प्रक्रिया को आगे ले जाने पर? सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जो जस्टिस रामास्वामी का जो केस मैंने बोला था उसमें प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एंटर। अगर मोशन मूव हो जाता है तो उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट महाभियोग प्रक्रिया पर किसी तरह से रोक लगा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया तय है और जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, जैसे इलेक्शन के केसेस में होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर जस्टिस रामास्वामी वाला केस देखें तो उसके मुताबिक नहीं करना चाहिए। लेकिन अपरिहार्य कारणों से क्या ऐसा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? हाँ, किया जा सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि अब दो तरीके हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के पास महाभियोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि वो प्रक्रिया आगे ना बढ़ पाए और जो चेयर हैं, भले ही लोकसभा के हों या राज्यसभा के, जहां भी मोशन मूव होगा उनसे वो मांग कर सकते हैं कि इस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ऐसी स्थिति में इस मामले को यानी कि महाभियोग प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए। और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से भी वो मांग कर सकते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, चूँकि उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साथ में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की ओर से जो पत्र और रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई थी, यानी कि महाभियोग शुरू करने की सिफारिश, उस पर भी रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। और अपरिहार्य कारणों से अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से रोक लगा देता है तो फिर आगे महाभियोग प्रक्रिया पर तब तक रोक रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।